ये ट्रेन आराम से जा रही होती है, लेकिन इसमें खड़े एक आदमी के अंदर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद एकदम से स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो बड़ा क्रीपी दिख रहा होता है और इसकी आंखें किसी डीमन जैसी दिख रही होती है। उसके बाद ये ट्रेन चलती चलती स्टेशन के पास आ जाती है और ये स्टेशन पर आ जाती है। उस ट्रेन के पास ये खड़ा आदमी इसको देखकर बहुत क्रीपी से स्माइल देता है और इसके अंदर से एक हाथ निकलता है और फिर एक पूरा मॉन्स्टर निकल जाता है। ये जैसे उससे लड़ने के लिए तैयारी होता है कि पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं और इसे पीछे भगा देते हैं और इसको धक्का दे देते हैं। ये लोग टोक्यो फोर्स 8 नंबर के मेंबर्स होते हैं। उसके बाद ये इस मॉन्स्टर पर कई सारे हमले कर देते हैं और ये एक लड़की से बोलते हैं कि सिस्टर आप प्रे करो, और ये लड़की यहां पर कुछ प्रे करना स्टार्ट कर देती है। बारी बारी कर कर ये सब उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं और बहुत सारे हमलों के बाद ये उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा देते हैं। उसके बाद में एक लाइट गिरने वाली होती है। ये लड़का उस लाइट को गिरते हुए देख लेता है और तब हम इस लड़के की असली ताकत को देखते हैं। ये लड़का एकदम से भागता है और बहुत तेज भागने लगता है जैसे कोई फ्लैश हो। उसके बाद ये सिस्टर को बचा लेता है और फिर एक आदमी बोलता है कि तुम वही हो। उसके बाद ये एकदम अटेंशन पोजीशन में खड़ा हो जाता है कि हाँ, मैंने ही आज इस कोर्स को ज्वाइन कर है, और हमें पता लगता है कि इसने इसको अभी ज्वाइन किया होता है और इस लड़के का नाम है चंद्रा। फिर उसके बाद हम इसके पंजों को देखते हैं। फिर ये लड़का बोलता है, शैतानी पंजे, मैंने इसके बारे में पहले भी पढ़ रखा है। उसके बाद ये फायर फोर्स के हेडक्वार्टर में जाता है, जिसे देख के बोलता है, मुझे लगा ये तो कोई मॉडर्न सी बिल्डिंग होगी, ये तो ये कचरे का डिब्बा है। उसके बाद ये आदमी इसे लेना आता है और ये इससे रास्ते में बोलता है, क्या तुम इसको कचरे का डब्बा बोल लेते। फिर ये कैप्टन से मिलता HVE और आदमी होता है जो बहुत सीरियस सा लग रहा होता है। उसके बाद कैप्टन बोलता है, भाई ये अपने बायोडेटा वाले फोटो में इतना खुश कायू लग रहा है, क्यों एटना स्माइल कर रहा है। उसके बाद ये बताता है कि जब भी मैं किसी नर्वस सी फीलिंग में होता हूं तो मैं स्माइल कर देता, और मैं किसी भी चीज में नर्वस होता हूं तो मैं स्माइल कर देता हूं। उसके बाद ये इसको डराने लगता है और ये नर्वस हो जाता है और एक बहुत ही खतरनाक साई स्माइल कर देता है। उसके बाद ये आदमी बोलता है, तो बड़ा प्यारा है यार। उसके बाद ये बोलता है, चल मेन मुद्दा बता, तो यहां पर क्यों है। उसके बाद ही इसको बताता है कि मैं यहां पर हीरो बनना है। अबे भाई, इसकी स्माइल बड़ी अच्छी है। उसके बाद ये इससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हीरो बनने वाली बात तो लगी, लेकिन हमारी फायर फोर्स का एक ही नारा है कि हमें मिलजुल के काम करना है। उसके बाद ये सीरियस रहने वाला आदमी इससे बोलता है, कहीं तुम्हें एक बहुत अपर लेवल के क्रिमिनल तो नहीं हो और फायर फोर्स में आकर अपना नाम बनाना चाहते हो। उसके बाद यहां पर वही लड़की आती है, सिस्टर, और ये इसको शुक्रिया बोलने लगती है। फिर ये सब एक मीटिंग करने लगता है जिसमें इसे बताता है कि इस घटना ने पूरी दुनिया के दिलों को थाम दिया है, क्योंकि इसमें एक आदमी के अंदर अपनापी आग लगाई है और हमारा मिशन है इसको पता लगाना। देखते ही देखते बहुत सारे इंसान ऐसे ही जलने लगे और इस चीज को नाम दिया गया फर्स्ट जनरेशन, और यह वह पहली जनरेशन है जिसने अपनी आत्मा का एहसास पूरी तरीके से खो दिया है। और हमारा मिशन यही है कि हमें इन्फ्रेंस की आत्माओं को मुक्ति दिलानी है और इंसान की आत्मा को बचाना है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जिसमें अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा होता है, जिसमें अपनी मां से किया हुआ वादा याद करता है कि वह जरूर एक दिन हीरो बनेगा और उन्हें और अपनी बहन को बचाएगा। उसके बाद हम इसका एक नाइटमार देखते हैं जिसमें एक अननोन फीमेल पर्सन बोलती है कि इसने जो कांड करा है उसके लिए मैं इसको अपने घर में नहीं रख सकती, और एक आदमी बोलता है, ये आप अपने पोते के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। फिर वह लेडी बोलती है कि देखो तो, इसकी शक्ल पर इसको थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है। फिर एकदम से वहां पर फोन बज जाता है और ये लोग तैयार होने लगते हैं। किसी फैक्ट्री में आग लग गई है और वहां पर जिसके अंदर आग लगी है वह एक मैनेजर की बीवी है। उसके बाद हम शिनरा को पहली बार फायर फोर्स की कॉस्ट्यूम में देखते हैं और उसके बाद हम इनका एक व्हीकल देखते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है और यह लोग निकल पड़ते हैं। उसके बाद में ये बोलता है, शिमला यही मौका है हीरो बनने का, और शिनरा वही अपनी किरी भी स्माइल दे रहा होता है क्योंकि यह इसका पहला मिशन है। फिर ये लोग फैक्ट्री की आंखों गुजार रहे हो और सिस्टर यहां प्रे कर रही होती और उस फैक्ट्री का मालिक आके बोलता है, सिस्टर प्लीज स्प्रे करिए, मेरी बीवी बच जाए। उसके बाद ये सभी लोग फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा आग होती है और इनका कैप्टन बोलता है, हमें अंदर जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिंद्रा डर रहा होता है
क्योंकि उसको उसका एक नाइटमार याद आ जाता है जो कि उसके मॉम के बारे में होता है। वहां पर सब लोग उसको हौसला देने लगते हैं और बोलते हैं, शीनरा तुम ठीक हो ना। और वहां पर क्या बोलते हैं कि तुम्हें तो एक हीरो बनना था ना। अब क्या हो गया? फिर क्या इसको थोड़े बहुत मोटिवेशनल रूल देने लगता है जिसको देख करके अंदर मोटिवेशन आ जाती है और ये वही अपनी क्रीपी वाली स्माइल को देता है। फिर यहां पर शीना अटैक हो जाता है और फिर शीना एक पास में चला जाता है। फिर हमें पता लगता है फिर हमें पता लगता है कि शीना की मॉम भी ऐसी ही जल गई इनकी। और यहां पर वह शीना की आंखों के सामने जल गई है और सबको लगता है कि यह आग शीनरा ने लगाई है। और हमें पता लगता है कि शीनरा का जो छोटा भाई है उसकी जलने के बाद हड्डियां तक भी नहीं मिलती हैं और उसकी मॉम भी मर जाती हैं। और वह जो लेडी होती है वह उसकी दादी होती हैं और सारा इल्जाम शींद्रा पर लग जाता है और सब सोचते हैं कि यह सब शींद्रा ने करा है। लेकिन शींद्रा बताता है कि वहां पर मेरे अलावा कोई और भी था और जो कोई शैतान जैसा दिख रहा था और मैं उसका पता जरूर लगाऊंगा। और शींद्रा यहां पर रो रहा होता है और बताता है कि यह मैंने नहीं करा, लेकिन कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता है। ये सब सिनरा को उठाते हैं और उसके बाद ये सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि वह मॉन्स्टर इन पर बहुत ज्यादा हावी हो रही होती है और यहां पर इनके एक बंदे को जला भी देती है। उसके बाद में शिनरा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सिंड्रा अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है और बहुत ज्यादा खतरनाक सी फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद उस पर टैग कर देता है और सिस्टर यहां पर प्रे करना स्टार्ट कर देती है और यह अपनी पूरी ताकत को लगाकर उड़ता हुआ जाता है और उस मॉन्स्टर की छाती के अंदर एक किक को घुसा देता है और एक ही लात में उसको खत्म कर देता है। फिर यह लड़की बोलती है, कहीं छिनरट थर्ड जनरेशन की पावर तो नहीं? और हाँ गाइस, सिनरट थर्ड जनरेशन की पावर है। उसके बाद ये दोनों इसके लिए प्रे करते हैं और फाइनली आग बुझ जाती है और यह बताती है कि सिनराट ने उस आत्मा को बिना किसी दर्द के मुक्त करा दिया गया है। याद नहीं रोका। फिर सिनराट को थैंक्स करने लगता है और यह लोग इसके लिए तालियां बजाते हैं। उसके बाद शीनू अपनी मां को याद करता है और यहां पर कैप्टन बोलता है कि यह लोग अब तुम्हारी ऐसे ही वाहवाही करेंगे, इसकी आदत डाल लो। उसके बाद शिनरा खुश हो जाता है और भाई इसकी स्माइल चेंज कर दी। इसी के साथ हमारे पहले एपिसोड का एंड हो जाता है। मैं मां बाप की कसम को देकर चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं करवाता। बिना किसी कसम के इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम सब तो मेरे भाई हो यार।